श्रीमन नारायण। कुछ लोगों ने बहुत ही अनुकूल प्रश्न पूछा कि व्रत और उपवास के बारे में बताएं। तो बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर व्रत कई प्रकार के हैं। मज़े की बात, गोपीनाथ कविराज जी ने 1622 व्रतों का उल्लेख किया है अपने व्रत कोश में, जबकि राजा भोज के राज मार्तंड में 24 व्रत का उल्लेख है। और सभी चीज़ों को समझने के बाद अगर एक आयाम पर पहुँचें और तब समझें कि कितने प्रकार के व्रत मूल रूप से होते हैं, तो वो 3 हैं: नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम व्रत। नित्य व्रत उसको कहते हैं जिसमें ईश्वर की भक्ति या आचरण पर बल दिया जाता है, जैसे पवित्र रहना, इंद्रियों को संयम में रखना, सत्य बोलना, क्रोध आदि नहीं करना, अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, सोच में भी किसी भी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों को नहीं लाना, प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति का संकल्प लेना और उनकी आराधना करना, यह सब नित्य व्रत के अंदर आता है। दूसरा मैंने कहा नैमित्तिक व्रत। नैमित्तिक व्रत जिसमें किसी प्रकार के पाप हो जाने या दुखों से छुटकारा पाने का विधान होता है, उसमें आप नैमित्तिक व्रत करते हैं। किसी प्रकार के निमित्त के उपस्थिति होने पर चंद्रायन प्रभृति तिथि विशेष आदि जो होती है, उसमें नैमित्तिक व्रत का विवरण किया जाता है, नैमित्तिक व्रत किया जाता है। तीसरी काम्य व्रत। काम्य शब्द से ही समझ में आ रहा है कि किसी प्रकार की कामना वाली ये व्रत है, जैसे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति या मन की कोई अभिलाषा है, तो वह पूर्ण करने के लिए जो व्रत किया जाता है उसे काम्य व्रत कहते हैं। व्रतों का वार्षिक चक्र होता है: साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, षटमासिक, वार्षिक। अब आप कहेंगे कि ये तो क्या चक्र है? तो साप्ताहिक व्रत का मतलब ये हुआ कि सप्ताह में एक दिन का कोई व्रत, जैसे कोई सोमवारी करता है, कोई मंगलवारी करता है, कोई बुधवारी करता है, कोई गुरु की करता है, कोई शुक्रवार की करता है, कोई रविवार की करता है। पाक्षिक व्रत में क्या होता है? पाक्षिक में 15 दिन, पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कुछ लोग प्रत्येक में करते हैं, शुक्ल के एक अभिष्ट तिथि को, कुछ दोनों ही पक्ष में करते हैं। जैसे कोई चतुर्थी का व्रत करता है, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी। एकादशी का करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी भी और शुक्ल पक्ष की एकादशी भी। कुछ लोग उसमें त्रयोदशी का भी करते हैं। हाँ, कुछ सिर्फ एक ही पक्ष का विशेष करते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष की सिर्फ त्रयोदशी को कर लिए, या एक अमावस को कर लिए, या सिर्फ पूर्णिमा को कर लिए, या अमावस और पूर्णिमा दोनों को कर लिए। ये सब पाक्षिक व्रत में आते हैं। त्रैमासिक में बहुत ही आसान है समझना: पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इन सभी महीनों में नवरात्रि आती है और प्रथम तिथि, नवमी तिथि या 1 से लेकर 9 तक व्रत रखे जाते हैं। तो ये सब त्रैमासिक में है। षठमासिक व्रत की बात करी जाए तो चैती नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि माना जाता है और आश्विन मास की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। इनके बीच में 6 महीने का अंतर होता है और इनमें किए गए व्रत षठमासिक व्रत कहलाते हैं। दोनों के बीच में कोई चैत्र में करता है और आश्विन मास वाले में करता है। तो फिर आती है वार्षिक व्रत। वार्षिकी व्रत का क्या है मामला? तो पूरे वर्ष में एक ही बार व्रत रखने का विधान। जैसे श्रावण मास में कोई रखता है, कोई चतुर्मास में रखता है। और बात करते हैं कि इन व्रतों के नियम क्या हैं, व्रत होता क्या है। कई प्रकार के पुराण, उपनिषद आदि अपने बीच ऐसी गाइडलाइन करने वाली ग्रंथ उपलब्ध है अपने पास, जिसमें व्रत के नियम आदि का वर्णन किया गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में भी। तो जो निचोड़ निकल करके सामने आता है उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा कि यदि कोई जातक व्रत करता है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि वो उसका उत्तराधिकारी है भी या नहीं। जी हाँ, विवाह से पूर्व
पिता की आज्ञा ही व्रत है। विवाह उपरांत पत्नी के लिए पति की आज्ञा व्रत है, और पति पत्नी दोनों यदि किसी गुरु से दीक्षित हैं तो उनकी आज्ञा ही व्रत है। और पति नहीं है तो पुत्र की आज्ञा, और पुत्र भी नहीं है तो सिर्फ गुरु की आज्ञा ही व्रत माना जाएगा। वो आज्ञा क्या देते हैं ये भी बड़ा स्पष्ट है। जिस प्रकार से वो कहेंगे उस प्रकार से अक्षरशः उनकी बातों का पालना किया जाना व्रत है। व्रत का आशय बड़ा आसान है। किसी को भी भूखा रहना मात्र व्रत नहीं है। जी हाँ, इस पर बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जान लें कि व्रत का मतलब होता है वह चीज़ जिसे धारण करें और स्वस्थ रहें, वह संकल्प जिसे आप धारण करें और स्वस्थ रहें, आसान शब्दों में। और इसमें बड़ी भ्रांति है। कोई कहता है कि मैं करवा चौथ का व्रत करता हूँ पत्नी के लिए, कोई कहता है नहीं मैं पति के लिए करता हूँ। बड़ा अजीब सा स्थिति है। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए। मनमाने तरीके से कुछ भी कर लेना व्रत नहीं है, स्पष्ट कर दूं मैं ये बात। फैशन में, दिखावे में आकर के जो कुछ देर भूखे रहने का चलन हो गया है, ये उचित नहीं है। ये कदापि व्रत नहीं है। व्रत नियम और निष्ठा होता है। किसी भी प्रकार के अपशब्द से बचना व्रत है। किसी भी प्रकार के मन में बुरे ख्याल को लाना व्रत है। ईश्वर के प्रति समर्पित रहना व्रत है। निष्ठा भाव से रहना व्रत है। क्रोध नहीं लाना व्रत है। मन में नाना प्रकार के भोजन आदि की सुगंध को महसूस करना, उसके लिए ललायित रहना व्रत नहीं है। झूठ बोलना व्रत नहीं है। किसी का हृदय दुखाना व्रत नहीं है। गुटखा चबाना व्रत नहीं है। पुए पकवान के बारे में सोचना, ख्याली पुआ मन में लाना व्रत नहीं है। व्रत, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक संकल्प है। वह संकल्प जिसे आप निष्ठावान तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, समर्पित रह के कर सकते हैं, यही व्रत है। व्रत करने से क्या लाभ मिलता है तो स्पष्ट है। व्रत करने से मानसिक, शारीरिक, कायिक स्वास्थ्य उत्तम होता है और कामनाएं पूर्ण होती है। व्रत कभी भी अपने मन से नहीं करना चाहिए। जब मन हुआ तब नहीं करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को ही व्रत करना चाहिए, बीमार को नहीं करना चाहिए। कुछ व्रत जैसे कि एकादशी, त्रयोदशी, कुछ लोग अपने मन से कर लेते हैं, यह कदापि उचित नहीं है। अपने मन से किया गया व्रत फलीभूत होए इसमें संशय रहती है, क्योंकि नियम निष्ठा आपको ज्ञात नहीं है। अपने मन से भूखे रह लिए और कह दिए कि हम व्रत किए हैं, और दिन भर एक नहीं नाना प्रकार के झूठ बोल दिए, संयम में नहीं रहे। तो स्पष्ट कर दिया कि व्रत का मतलब नियम निष्ठा आदि से रहना, अपनी और सामने वाले किसी और की आत्मा को ना दुखाना, यह सब व्रत है। शास्त्र की जब बात की तो गीता में 17वें अध्याय में भी 5वें-6ठे श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि अशास्त्र विहितम, इस प्रकार से एक श्लोक है। शास्त्र के विरुद्ध जाकर के किसी भी प्रकार का व्रत करना, मनः कल्पित कर्म करना, न सिर्फ अपनी भूत समुदाय, आसपास में रह रहे सभी लोगों को, बल्कि अपने शारीरिक कष्ट को और उस शरीर में स्थित परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन्हें भगवान कहते हैं आसुरी स्वभाव वाला। तो ध्यान रहे, मना कल्पित कोई भी व्रत फलदायी नहीं होता है, कोई उसका औचित्य नहीं है। गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, पति की आज्ञा या किसी विशेषज्ञ की आज्ञा
जानकार की आज्ञा लेकर व्रत किया जाए तो अवश्य फलीभूत होता है, वैज्ञानिक तौर पर भी और शास्त्रीय पद्धति।